आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, मेत्तिम भूएषु कप्पये आश्रय। 16 अनुप्रेक्षाएं भावनाएं बताई गई हैं। उनमें 13वीं अनुप्रेक्षा मैत्री की होती है, मैत्री की भावना अनुप्रेक्षा। सत्वेषु मैत्रीम विदधातु देवे सदा ममात्मा। प्राणियों में मेरे मन में मैत्री का भाव हो, प्राणियों के प्रति मैत्री रहे। मैत्री हिंसा का एक विरोधी तत्व है। मैत्री है तो हिंसा नहीं, और हिंसा का भाव है तो वहां फिर मैत्री नहीं। मैत्री में हिंसा का भाव तो हो ही नहीं, साथ में हित चिंतन भी हो, हित करने का प्रयास भी हो। मैत्री परेशान हित चिंतनम यत्, दूसरों का हित चिंतन मैत्री भाव होता है। जिस आदमी का चित्त मैत्री की भावना से भावित हो जाता है, वह आदमी हिंसा से उपरत हो जाता है। बहुत विराट तत्व है मैत्री। प्रेम भी कहा जाता है, प्रेम से भी थोड़ा ज्यादा अच्छा शब्द मैत्री है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो यह मैत्री का भाव हमारी चेतना में पुष्ट हो, हमारे भीतर की भावना रहे, सर्वे शांति मवाप्नुयुः, सर्वे क्षेम मवाप्नुयुः। सब शांति को प्राप्त करें, सब कल्याण को प्राप्त करें। और मैत्री भाव की पुष्टि के लिए गुस्से के भाव से बचना चाहिए। कोई कैसा भी व्यवहार कर ले सामने वाला, हमें आक्रोश गुस्से में नहीं जाना चाहिए। और दूसरे के द्वारा प्रतिकूलता पैदा की जाए, उसको भी समता से सहन कर लिया जाए, और मैत्री भाव की वर्षा की जाए तो हमारी आत्मा का उत्थान होता है। एक सन्यासियों का समुदाय था। उस समुदाय के सन्यासी अलग अलग क्षेत्रों में काम करते थे। विभिन्न क्षेत्रों में उनका अपना अपना आश्रम भी था। समुदाय का नेतृत्व एक के ही पास था, पर अलग अलग जगह आश्रमों में कहीं 2, कहीं 3, कहीं 5 यों वे सन्यासी रहा करते थे। धर्म का प्रचार भी करते थे। 2 सन्यासियों में थोड़ा आपस में कटुतापूर्ण संबंध हो गया। एक सन्यासी दूसरे सन्यासी की निंदा करता, उसे नीचा दिखाने की चेष्टा करता। फिर भी जो इधर वाला सन्यासी जिसकी निंदा की जाती, वो शांति रखने का प्रयास करता। चलता रहता। वह दूसरा
निंदा करने वाला सन्यासी कोई भी उसके पास बात करने के लिए आता, यदा कदा बात में उस सन्यासी की निंदा आलोचना कर देता कि वो ऐसा है, कुछ जानता नहीं, ऐसे ही है, अपने आप को विद्वान कहता है, जानता कुछ नहीं है, निंदा करता रहता। तो जिसकी निंदा की जाती उसको भी जानकारी तो मिलती ही थी, सूचनाएं समाचार आते रहते कि आपके बारे में, तो वो निंदा करते हैं। एक दिन इस सन्यासी ने सोचा, जिसकी निंदा होती, कि मैं कैसे मैत्री का प्रयोग करूं, भले वो मेरी निंदा करे, मुझे तो मैत्री का प्रयोग करना है। तो इस सन्यासी ने एक उपहार भेजा उस निंदा करने वाले सन्यासी के पास, साथ में पत्र भी भेजा। उपहार में कुछ मिठाइयां थी, फल भी थे। पत्र में लिखा हुआ था कि मैंने सुना है आप मेरी निंदा आलोचना करते हैं, कोई बात नहीं है, हम एक ही समुदाय के हैं, गुरु भाई हैं, हमारे गुरु एक ही हैं। आप निंदा करते हो तो आपकी एनर्जी, ऊर्जा तो क्षीण होती होगी ना, शक्ति क्षय होता होगा निंदा करने में। तो मैंने ये उपहार भेजा है, फल भी हैं, मिठाइयाँ, आप खाइए ताकि शक्ति वापिस आप में आ जाए। और मेरे मन में तो कुछ है नहीं, आपकी आप जाने, तो मेरी ओर से यह मधुर उपहार है, इसे आप स्वीकार करें। उस निंदा करने वाले सन्यासी ने वो पत्र पढ़ार उपहार को प्राप्त किया, मन बदल गया कि मैं निंदा करता हूं, उन्होंने तो आज तक मेरी निंदा की हो ऐसा मैंने सुना नहीं कभी, तो मैं एक पक्ष ये क्यों काम में लगा हुआ हूं। वो जब मेरी निंदा नहीं करते, मेरे बारे में प्रतिक्रिया भी नहीं करते यूं गलत रूप में, तो मैं क्यों ये निंदा करके कर्मों का बंधन करूं। उसने वापिस अब जवाब में पत्र भेजा कि अतीत व्यतीत हो गया है, अब कोई निंदा वाली बात मेरे द्वारा नहीं होगी, हम एक गुरु के शिष्य हैं, गुरु भाई हैं, साधर्मिक हैं, हमारा स्नेह भरा संबंध बना रहेगा। और आपने जो बड़प्पन दिखाया है, मैं तो निंदा करता था, पर आपने बड़प्पन दिखाया, उदारता दिखाई, और मुझे उपहार भी भेजा, और संदेश भी स्नेहपूर्ण उद्गारों के साथ लिखा हुआ आपने भेजा। इस आपके बड़प्पन को नमस्कार करता हूं। बस दोनों के संबंध अच्छे हो गए, और अब वो निंदा का सारा प्रकरण खत्म हो गया। एक आदमी मैत्री का प्रयोग करता है तो दूसरे के मन पर भी असर पड़ सकता है। अहिंसा यह प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्याग है। अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाती है, अहिंसा से चित्त भावित हो जाता है, तो उसकी सन्निधि में आने से दूसरे का भी वैर भाव परित्यक्त हो सकता है, छूट सकता है। तो हम अगर अहिंसा पूर्ण, उदारता पूर्ण, मैत्री पूर्ण चिंतन और व्यवहार करेंगे तो सामने वाले के हृदय पर भी उसका असर हो सकता है। कोई पहल करने वाला चाहिए, पहल करने वाला मिल जाए तो दूसरे भी फिर प्रभावित होते हैं और उसका समर्थन करने लग सकते हैं, उसके सहयोगी भी बन सकते हैं।
तो उदारता पूर्ण पहल करने की हिम्मत होनी चाहिए, चिंतन होना चाहिए, स्फुरना होनी चाहिए। विरोध करने वाले हों उनके प्रति भी मंगल भावना हो। जो हमारा हो विरोध हम उसे समझें विनोद। विरोध को भी विनोद रूप में समझ करके, ये तो विनोद है, खास बात नहीं है, इसमें क्या गुस्सा करना है। यह मैत्री का प्रयोग। जब संत बाहर जाता और एक आदमी उसमें गंदगी कचरा फेंकता, कोई ऐसा ही क्षुद्र मनोवृत्ति वाला आदमी था, कुछ अविकसित सा होगा, और संत के प्रति मानो द्वेष हो गया, तो संत उधर से निकलता तो गंदगी कचरा फेंकता। संत भी ऐसा था कि कुछ भी नहीं बोलता, मुस्कुराता हुआ आगे निकल जाता, कभी गुस्सा नहीं करता, कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। ऐसा अनेक बार प्रसंग बन गया, संत में गंदगी गिराई जाती। एक दिन वह संत उस आदमी के घर के सामने से निकला और वो आदमी बाहर मिला नहीं, गंदगी गिरी नहीं। तो संत ने सोचा, रे क्या बात है, आज वो आया नहीं। संत अंदर चला गया और वो आदमी खटिया पर सोया हुआ था, आंखें तो खुली थी, सोया लेटा हुआ था। संत ने कहा, भैया क्या बात है, आज बाहर आए नहीं क्या? मैं इधर से सवेरे जाता हूं, तुम प्रायः बाहर ही रहते और उपहार भी देते हो, आज क्या हुआ? बोला, मैं तो 104 डिग्री बुखार में हूं, बाहर आना दूर, उठना भी कठिन हो रहा है। संत ने सोचा, अरे बुखार है, तेज बुखार है। संत ने कुछ आध्यात्मिक स्तोत्र मंत्र पाठ उसको सुनाए, विचित्त समाधि मिले, इसको भी भावना अच्छी रहे। और वो पाठ स्तोत्र के रूप में सुनाए और संत वहां बैठा रहा कि थोड़ी देर आज बैठे हैं इसके पास, जितनी चित्त समाधि दे सकें, धार्मिक सहयोग कर सकें। घंटा भर संत वहां रहा और वो दुर्जन व्यक्ति कह दें, कुछ भी कह दें, जो बुखार में था, उसने कहा, अब तो मुझे कुछ ठीक लग रहा है, बुखार देखता हूं। थर्मामीटर से जांच की, ज्वर की, तापमान की, तो बुखार तो नॉर्मल रूप तक आ गया था, 98.5 के लगभग आ गया था तापमान। बोला, बाप जी 1 घंटा में मेरे तो काफी ठीक हो गया है, अब तो मैं बैठ सकता हूं, खड़ा हो सकता हूं। वह आदमी बैठा, खड़ा हुआ, संत के सामने हाथ जोड़कर बोला कि बाप जी, यह दुनिया कैसी है, धन्य है मां वसुंधरा को, जो मेरे जैसे पापियों को भी स्थान दे रही है। आप जैसे संत पुरुषों को स्थान दे, यह तो कोई बात ठीक है, मेरे जैसे पापियों को भी यह वसुंधरा धरती माँ स्थान दे रही है, रख रही है। इस धरती माँ को क्या धन्यवाद दूं, क्या दूं? मैं तो पापी आदमी हूं, दुष्ट आदमी हूं। आप जैसे संत पुरुष, उनको भी मैंने नहीं छोड़ा, नहीं बख्शा, उनमें भी गंदगी डालता रहा। और आप कितने महान कि मेरे जैसे एक नीच वृत्ति वाले आदमी के पास आप संभालने के लिए अंदर आए, घंटा भर तक मेरे पास बैठे रहे, मुझे स्तोत्र पाठ आदि सुनाया। ऐसे दुष्ट के पास भी आप बैठे हैं,
यह आपकी कितनी महानता है। धन्य है धरती मां को जहां आप जैसे संत पुरुष धरती पर विराज रहे हैं। यह दुनिया अच्छी है, उसमें कुछ योगदान आप संतों का है। संतन होते जगत में जल जाता संसार। आप संत लोग हैं तो दुनिया ठीक ठाक चल रही है। मैं तो अधम आदमी हूं, आप परम धर्म आराधक व्यक्ति हैं या महान व्यक्ति हैं। मेरे पापों को माफ करना संभव है या नहीं पता नहीं। अगर संभव हो सके तो मेरे पापों को आप माफ कीजिए, जो व्यवहार आपके साथ मैंने अतीत में किया है। संत ने कहा, रे मेरे मन में कोई तुम्हारे प्रति आक्रोश तो है ही नहीं, वरना मैं आता ही क्यों अंदर तुम्हारे पास। कोई माफ क्या, कोई खास बात नहीं है, अतीतम व्यतीतम कुछ नहीं। परंतु तुम्हें परामर्श देना चाहूंगा, इस मानव जीवन का लाभ उठाओ। किसी को कष्ट देने में इस जीवन का उपयोग मत करो, किसी का कल्याण करने में उपयोग करो, खुद का भी कल्याण करो। वह व्यक्ति बोला, संत प्रवर बस अब तो ऐसा काम करूंगा ही नहीं, जितना संभव होगा दूसरों की आध्यात्मिक सेवा करूंगा। आप जैसे गुरु संत का पथ दर्शन मुझे मिलता रहे और मैं अच्छे रास्ते पर चलता रहूं। तो संत की मैत्री भावना ने उस अधम व्यक्ति के चित्त को भी मानो बदलने में निमित्तता अदा कर दी, सहयोग कर दिया। तो यह कितनी बड़ी मैत्री भावना है। सज्जन आदमी जा रहा था, मार्ग में भिखारी मिल गया, और भिखारी के तो हाथ यूं होता है, भिखारी का हाथ यूं। दात्री याचक योर भेद है कराभ्यामेव सूचित है। दाता कौन और याचक कौन, हाथ की मुद्रा देख लो। हाथ यूं है तो याचक है, हाथ यूं है तो दाता है। तो भिखारी का हाथ तो यूं हो रहा था, बार बार यूं कर रहा था। सज्जन आदमी गृहस्थ था, देखा रे भिखारी है, मांग रहा है। जेब की ओर ध्यान दिया, जेब तो खाली थी, जेब में पैसा नहीं था, ऐसे ही आ गया था, पैसा था नहीं। सज्जन बोला, मित्र अभी तो पैसे नहीं है, दे नहीं सकता, अभी तो ऐसे ही आ गया था, पैसे नहीं है जेब में। भिखारी बोला, बस महोदय मुझे बहुत कुछ दे दिया आपने, पैसे देने वाले और भी कोई मिल जाएंगे, आप भी कभी मुझे दे देंगे आशा है, पर मुझे मित्र कहने वाला आज पहला आदमी आप ही मिले हो, जिसने मुझे मित्र कह दिया। लोग मुझे तो ऐसे थोड़े दया पात्र तो मानते हैं, पर वो मित्र मुझे नहीं कहता है। आपने मुझे कहा मित्र, मेरे पास पैसे नहीं, मुझे मित्र बना लिया, बस बहुत कुछ आपने दे दिया मुझको। यह मैत्री भाव है। नचार्थ दान तो दाता, दाता सम्मान दानत है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी पूज्य गुरुदेव ने संभवतः फरमाया था कि अर्थ का दान देने वाला वो दाता नहीं, दाता है पर वो एक अपेक्षा से दाता वो नहीं, दाता है सम्मान देने वाला। किसी को सम्मान देना, मैत्री भाव देना, वो दान बड़ा दान है। पैसा देने वाले से भी किसी दृष्टि से सम्मान देने वाला, मैत्री भाव देने वाला, पवित्र प्रेम स्नेह देने वाला, वो बड़ा दाता होता है। तो ये मैत्री भाव ऐसा तत्व है, हम उसका व्यवहार करें, किसी को मैत्री का दान दें, आध्यात्मिक चित्त समाधि देने का प्रयास करें, यह एक बड़ा दान होता है।
पैसे का दान भी दुनिया में होता है, उसका अपना महत्व संसार में है, पर पैसा देने वाला अकड़न में रह सकता है, पर सम्मान देने वाला अकड़न को छोड़ता है, अहंकार को मानो छोड़ता है। तो हम ये मैत्री भावना से अपने चित्त को भावित करने का प्रयास रखें, यह काम्य है।